हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इसमें हम क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले हम इसका सारे कंसेप्ट दे दिया है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 जो दिया गया है उसमें हम क्या करना है, हमें उसका आर्गुमेंट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे तो आर्गुमेंट निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जेड बराबर दिया गया है -1 -√3 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दिया गया है जेड इक्वल -√3 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन देना है, दिया गया है। दोनों क्वेश्चन में हमें मॉडुलस इन आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं रियल पार्ट क्या है, -1 है, इमेजिनरी पार्ट -√3 है। तो यानी रियल पार्ट को हम x से डिनोट करते हैं, x का मान कितना है -1, एंड इमेजिनरी पार्ट को y से डिनोट करते हैं तो y का मान कितना है -√3 है। अब हम इसका जेड मोड निकालेंगे। जेड मोड को आर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जेड मोड आर बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है x², यानी रियल पार्ट x का मान कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, यानी √4 बराबर 2। ठीक है, 2 निकल गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो जेड मोड है, यानी हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर है, वो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, दोनों जो है, दोनों में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। दोनों के दोनों निगेटिव है, तो दोनों की जो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों निगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस या हेयर। ठीक है, हेयर जेड इक्वल -1 -√3 आयोटा। ठीक है ना, -1 -√3 आयोटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अल्फा जो कोण है, ये अल्फा कोण क्या है, तो अल्फा कोण जो होता है ना, यानी जेड मोड के द्वारा जो एक्स एक्सिस के साथ जो सबसे छोटा कोण बनाया जाता है उसको हम अल्फा कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा कोण भी हमें निकालना पड़ेगा। हमें आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए ये थीटा क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे सिर्फ दिया है आर्गुमेंट निकालने के लिए, तो बड़ा ए से डिनोट किया है, बड़ा ARGUMENT है। तो सामान्यतः आर्गुमेंट अगर कहे तो वो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकालते हैं, वो जनरल आर्गुमेंट नहीं निकालते हैं बल्कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम टेन अल्फा बराबर क्या होता है y/x। टेन अल्फा बराबर क्या लिखते हैं, y/x लिखते हैं। ठीक है,
तो वाई बाई एक्स, तो वाई का मान कितना है, वाई का मान √3 है, -√3, और एक्स का मान क्या है, -1 है, कट गया, यानी कितना आ गया, √3। तो टेन अल्फा बराबर √3 है, तो टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन जो होता है पाई बाई, यानी टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री के मान √3 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर √3 आया, इन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यानी इसको अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो रेडियन में क्या होता है, रेडियन में होता है π/3। टेन 60 डिग्री किसी के बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह क्या है, हमारा आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बराबर क्या होता है, π - अल्फा होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस इंटू π - अल्फा का मान कितना है, तो π/3 है। इसके एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 3π/-π, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, कितना आएगा, 3π में से पाई घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, तो -2π/3। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -2π/3। ये हमारा आर्गूमेंट हो गया, ये इसका आंसर हुआ। अब हम आएंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हमारा एक्स कितना है, रियल पार्ट कितना है, तो -√3 है। इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो देखिए आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो समझिए 1 छुपा हुआ है, तो वाई का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जेड मॉड निकालेंगे। जेड मॉड बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई का स्क्वायर है। तो x का मान कितना है, तो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 कितना आ गया, 4 बराबर 2। ठीक है, हमें जेड मॉड हमारा 2 प्राप्त हुआ, ये भी क्या है, 2 ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम अल्फा को निकालेंगे, तो टेन अल्फा का मान कितना होता है, मेरा टेन अल्फा के लिए क्या सूत्र होता है, तो y/x, ठीक है, y/x, तो x y का मान कितना है, तो y का मान 1 है, x कितना है, तो -√3 है, इतना है ना, x का मान -√3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम एक ऐसे भी तरीका से लिख सकते हैं ना, टेन अल्फा इक्वल टेन इनवर्स मॉड ऑफ y/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ 1/-√3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे मॉड लगा तो ठीक है, माइनस, यहाँ पे मॉड जब हटेगा तो क्या आएगा, माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3 हो गया। तो 1/√3 कितना के बराबर होता है, तो 1/√3 होता है वो π/6 के बराबर होता है। क्या होता है, π/6 के बराबर होता है, यानी 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/√3, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 डिग्री जो होता है वो 1/√3 से कितना होता है, 1/√10 30 डिग्री, टेन 30 का मान कितना 1/√3 होता है।
ठीक है। तो 33 डिग्री को अगर हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 33 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे हो जाएगा π/6। ठीक है, अल्फा का मान π/6 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हियर z बराबर -√3 प्लस आयोटा लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, रियल पार्ट इसका निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो लाइज इन क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा पर क्या होता है, तो पाई माइनस अल्फा होता है, तो पाई माइनस अल्फा कितना है, अल्फा है π/6, जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5π/6, क्या हो जाएगा 5π/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आर्गुमेंट हमारा निकल गया। ये थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसकी आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, उसका अल्फा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही, इसको यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 3 से लेकर के 8 तक ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 3 से लेकर 8 तक जितने सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के कई सारे वेज हैं, लेकिन हम किसी एक ही तरीके से इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म अगर देना चाहते हैं हम पोलर फॉर्म में, तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे जो इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, तो r sin थीटा इन प्लस, इसको ऐसे ले सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया, r sin थीटा आयोटा प्लस, थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है ना, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहाँ cos थीटा क्या है, तो cos थीटा एक, r cos थीटा एक क्या है, रियल पार्ट है, और r साइन थीटा एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमने r को कॉमन ले लिया है, इसलिए इसमें से r निकल गया है। लेकिन अगर हम पूछे कि इस पोलर फॉर्म में रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है r साइन थीटा, ये हमारा जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। ठीक है, तो इसको इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उस तरीके को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को हम x अगर मानते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को y मानते हैं, तो y बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से हम मोड निकालेंगे, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, उसका सबसे पहले हम उसका एक मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, फिर मॉडुलस निकालने के बाद हम उसका एक अल्फा कोण निकालेंगे, अल्फा कोण की सहायता से हम उसका आर्गुमेंट निकालेंगे, और सभी मानों को जो है उसके पोलर फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रख देंगे, हमारा पोलर फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है, तो एक तरीका अपनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना y है
तो माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो रूट अंडर टू हमारा क्या है, हमारा जेड मॉड है। इसको हम क्या करते हैं, जेड मॉड को आर से डिनोट करते हैं। जेड मॉड क्या है हमारा, एक आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड मॉड बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी आर बराबर का मान क्या आएगा हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सहायता से अब हम क्या करेंगे, अल्फा को निकालेंगे। अल्फा तो टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इतना तो लिख सकते हैं ना। टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आसानी से लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई का मान कितना है -1 है, एक्स का मान कितना है 1 है, यानी बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1, तो टेन कितना का मान 1 होता है, टेन अगर हम बोले टेन कितना का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टेन 45 डिग्री, या टेन 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अल्फा हमारा कितना निकल गया पाई बाई 4, हमारा अल्फा पाई बाई 4 प्राप्त हुआ। अब हम अल्फा जब निकल जाएगा तो अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आर्गुमेंट, निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या से डिनोट करते हैं, तो थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। हम देखते हैं कि जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के हमारे रियल पार्ट इसका पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं हेयर जेड बराबर 1 माइनस आयोटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हैंस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/4, ठीक है। -π/4 हो जाएगा अल्फा का मान। थीटा का भी मान क्या होता है, थीटा -अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -अल्फा के बराबर होता है। तो अल्फा का मान π/4 है, तो -अल्फा का मान क्या हो जाएगा -π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। क्या होता है आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो आर का मान कितना है, आर का मान √2 है। cos थीटा का मान कितना है -π/4, -π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -π/4, ठीक है।
इस तरीके से जो है हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एक तरीका हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका रियल पार्ट x बराबर क्या है -1, इमेजिनरी पार्ट y बराबर कितना है 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे काफ़ी इजी वे के साथ सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या यहाँ निकलेंगे, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड, तो क्या हो जाएगा √x² प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जेड मॉड आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल जेड मॉड। तो ये कितना हो गया 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। जेड मॉड हमारा 2 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब हम अल्फा निकालेंगे। ठीक है ना, अल्फा निकालेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा इक्वल tan इनवर्स मॉड ऑफ क्या हो जाएगा y/x, इतना लिख सकते हैं ना। बराबर क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स y का मान कितना है -1 है और x का मान कितना है -1 है। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। तो tan कितना का मान 1 होता है, क्या पता है आपको tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा π/4, π/4 के बराबर होता है। हमें अल्फा कोण भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर z इक्वल -1 प्लस आयोटा लाइज इन, कौन से कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, तो रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में। लाइज इन क्या है, लिखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे z इक्वल -1 प्लस आयोटा लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो हमारा थीटा क्या होगा, इसलिए थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। तो पाई का मान कितना है, तो पाई ही है, पाई माइनस अल्फा का मान π/4 है। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3π/4, क्या आएगा यहाँ पे 3π/4 हमें आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
तो लिख सकते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इतना होता है। तो आर का मान कितना है, आर का मान हमने निकाल दिया √2 है, तो यहाँ √2 रखेंगे। कॉस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 3π/4 है, प्लस आयोटा साइन थीटा का मान क्या है, 3π/4 है। ये हमारा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने आसान तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ z = -1 माइनस आयोटा, इसको भी पोलर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा रियल पार्ट x इक्वल कितना है, -1, y इक्वल कितना है, ये भी -1 है। अब यहाँ पे आसानी से हम जेड मोड निकाल देंगे। जेड मोड के लिए सूत्र क्या होता है, √x² प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का मान कितना है, 1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, tan अल्फा इक्वल क्या करते हैं, tan इनवर्स y/x, इसे लिखते हैं ना, बराबर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1, ये है इसको 1/1, ये भी माइनस है, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, तो tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, तो tan यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे tan अल्फा हमने लिखा है। ठीक है, तो tan अल्फा यहाँ पे हम tan हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ अल्फा और tan इनवर्स y/x, क्योंकि पूरा थीटा के बराबर होता है। पूरा के पूरा क्या है, ये पूरा हमारा एक थीटा के बराबर होता है, पूरा थीटा के बराबर tan इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, इतना। तो ये कितना होता है, tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, तो tan 45 के मान बराबर होता है। क्या होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है, यानी अल्फा का मान क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री आ गया ना, तो अब आसानी से हम अल्फा निकल गया हमारा। अच्छा, जेड में हमारा मोड भी निकल गया, अल्फा भी निकल गया। यहाँ लिख सकते हैं हेयर जेड इक्वल -1 माइनस आयोटा लाइज इन, कौन सी कोऑर्डिनेट है, लाइज इन कौन सी कोऑर्डिनेट पड़ता है, दोनों के दोनों निगेटिव यानी 4th कोऑर्डिनेट में होगा। सॉरी, दोनों के दोनों निगेटिव में यानी 3rd कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। अगर अगर रियल पार्ट यहाँ पे और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों निगेटिव है, तो दोनों के दोनों निगेटिव रहेगा, तो क्या करेंगे हम क्या जानेंगे, वो 3rd कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, तो 3rd कोऑर्डिनेट में लाइज इन 3rd कोऑर्डिनेट, 3rd कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, तो माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, तो पाई कितना है, पाई माइनस अल्फा का मान 45 डिग्री। 45 डिग्री किसके बराबर होता है, तो पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हम जब यहाँ लिख दिए तो हो जाएगा -3 पाई बाई 4। ये हमारा आर्गुमेंट निकल गया। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जेड मोड निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू √2 है, ये हमारा क्या है, आर है, ये हमारा आर है। तो √2 इंटू थीटा का मान कितना, 3 पाई बाई 4 है, तो कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, स्पेस की कमी है इसलिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे हम जो पिछले पेज में हमने जो अल्फा का मान निकाला है वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो है हमने tan अल्फा बराबर tan इनवर्स हमें नहीं लिखना चाहिए। जब हम यहाँ पर tan इनवर्स y बाई एक्स लिख ही दिए तो हम यहाँ पे tan नहीं होगा, यहाँ सिर्फ अल्फा होगा। अल्फा इक्वल क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, मॉड ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स बराबर tan इतना, tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो इसको यहाँ भी हमारा tan नहीं रहेगा, अल्फा बराबर tan सीधे 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी नहीं रहेगा। तो tan 45 डिग्री किसी बराबर पाई बाई 4 के बराबर होता है, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे tan अल्फा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ अल्फा बराबर होगा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो है y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स इतना, यहाँ भी अल्फा बराबर tan इनवर्स इतना, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री, tan इनवर्स 1/√3 किसके 30 डिग्री बराबर होता है, तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 6 के बराबर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो गया था। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उस 6 नंबर क्वेश्चन दिया है z इक्वल -3। ठीक है, z इक्वल -3 है, तो z इक्वल -3 अगर देखा जाए तो अभी तो एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको हम कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो इतना है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, बराबर -3 प्लस 0 आयोटा, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम इतना लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। अब हमारा इसमें रियल पार्ट x बराबर क्या हो जाएगा, -3, और इमेजिनरी पार्ट y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मॉड निकलेंगे, जेड मॉड क्या होता है हमारा, r होता है, तो जेड मॉड बराबर क्या हो जाएगा, √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर, तो क्या है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √9 किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे r का भी वैल्यू
निकल गया, यानी जेड मॉड का मान निकल गया, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ यहाँ ध्यान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो माइनस वाई का मान कितना है, वाई का मान 0 है, ठीक है, और एक्स का मान क्या है, -3 है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 किसका मान होता है, tan इनवर्स 0, ठीक है ना। तो 0 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो tan कितना का मान 0 होता है, ये दिमाग में रखेंगे। तो tan 0 का मान 0 होता है, क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी थीटा को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको पाई बाई 180 से गुना करते हैं। तो थोड़ा देर के लिए हम अगर 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना करेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जा रहा है, यानी 0 रेडियन आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है, 0 रेडियन, ठीक है। तो 0 रेडियन, तो अल्फा का मान क्या हो गया, सिर्फ 0 रेडियन है, तो 0 यहाँ पे हम कुछ डिग्री नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री नहीं लगाएंगे, ये हमारा अल्फा बराबर 0 रेडियन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 0 डिग्री का हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 रेडियन आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर जेड इक्वल -3 प्लस 0 आयोटा। देखिए रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, इसका अर्थ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो लाई करेगा तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पाई माइनस अल्फा होता है। तो पाई माइनस अल्फा क्या है, 0 डिग्री है, सॉरी 0 है, तो पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, हमारा पाई ही हो जाएगा, ठीक है, पाई हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, पाई हो जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो गया, हमारा पाई निकल गया। अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। इस तरीके से जो है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर भी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट x इक्वल क्या हो जाएगा, √3 और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल 1 दिया गया है, क्या है गिवन, इसको लिख सकते हैं गिवन दिया गया है।
अब यहाँ क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, जेड मॉड, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या हो गया, हमारे एक्स का मान कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 + 1 यानी 4 यानी 2। एक्स का मान हमें क्या निकल गया, एक्स का मान हमें सॉरी जेड मॉड का मान कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। अब हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा एंगल निकालेंगे। अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब tan इनवर्स, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स y का मान कितना है 1 है और x का मान क्या है √3 है, यानी इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 1/√3 जो होता है ये 30 डिग्री के बराबर, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो रेडियन में कितना आएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 18 यानी यहाँ पे 6 बार में आएगा, π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा π/6। अल्फा का मान कितना आ गया, π/6 आ गया। अब हम यहाँ जानते हैं, लिखेंगे हेयर जेड इक्वल √3 + आयोटा लाइज इन, ये बताइए √3 + आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट अल्फा के बराबर होता है, सो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर क्या होता है, अल्फा होता है, यानी थीटा बराबर अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा, तो थीटा का अल्फा का मान क्या है π/6 है, तो थीटा का भी मान क्या हो जाएगा π/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6, ठीक है, थीटा का मान π/6 हो जाएगा। अब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो r का मान कितना है, r का मान हम कितना निकला है, तो 2 निकला है, प्लस cos थीटा का मान कितना है π/6 है, प्लस आयोटा साइन थीटा का मान कितना है, तो π/6 है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक्सरसाइज 5.2 का एक और क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ जेड इक्वल आयोटा है, जेड इक्वल क्या है, सिर्फ आयोटा दिया गया है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जेड इक्वल आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे हमारा रियल पार्ट x इक्वल कितना है 0 है, और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो 1 छिपा होता है, यहाँ पे × 1 छिपा होता है, तो y का मान कितना हो गया 1 आ गया। अब यहाँ पे हम जेड मॉड निकालेंगे, जेड मॉड के लिए क्या हो जाता है √x² प्लस y का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाए, x का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी सिर्फ क्या हो जाएगा √1 बराबर 1, ठीक है।
हमारा जेड मॉड 1 निकल गया, यानी हमारा आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आर का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा निकालेंगे। अल्फा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा, tan y का मान कितना है, 1 है, और x का मान क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/0 इनफाइनाइट के बराबर होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो डिफाइंड। ठीक है, नो डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, तो नो डिफाइंड जो होता है तो वो यानी थीटा क्या हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। tan 90 डिग्री पर क्या होता है, नो डिफाइन होता है, इनफाइनाइट मान आता है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या, tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट मतलब कि डिफाइन होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, इन अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हमको क्या कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो tan 90 डिग्री में रेडियन में कितना हो जाएगा, तो π/2 के बराबर होता है, क्योंकि 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे हेयर z इक्वल 0 प्लस आयोटा लाइज इन कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। क्या है, तो ऑल आर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए सो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाता है, यानी π/2 हो जाएगा। थीटा अल्फा के बराबर होता है, इसलिए अब पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, आर इंटू आई वुड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू कोस थीटा का मान कितना है, π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाँ, आर का मान कितना है, आर का मान हमारा इसमें कितना निकला है, तो 1 निकला है, तो आर का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो गया, यानी सीधे हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, जेड इक्वल हो जाएगा। इस तरीक़े से जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन का हमने इसमें सॉल्यूशन किया, और इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट एंड ऑल क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब एक्सरसाइज हम 5.3 अगले वीडियो में जो है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.3 का ऑल कंसेप्ट एंड ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इतना ही पर मैं अपने जो है स्पीच को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।